आज पढ़ेंगे रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द, उनका मतलब, उनका उच्चारण और साथ ही उनका इस्तेमाल भी। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्लास को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे और आप समय बांध करके अपने इंग्लिश की रिवीजन कर पाएं। क्लास को शुरू करते हैं। जब भी आपको आश्चर्य प्रकट करना हो या कुछ ऐसे कंडीशन वाला बोलना हो तब या तो, है ना, अरे तब तो मैं जाऊंगा, तो क्या हो गया, है ना, इस तरीके की बातचीत करते हैं तो हम यूज करते हैं शब्द देन का, THEN देन। अंग्रेजी में आपको THAN THEN ये दोनों शब्द मिल जाएंगे। दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है, नहीं तो इसके जगह पर वो और उसके जगह पर ये इस्तेमाल करोगे तो फिर हंसी के पात्र बन जाओगे। जहां पर ई लगा होता है देन, जहां इसका उच्चारण होता है, देखो मैं इसलिए कहती हूँ उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो देन जहां पर है लगा हुआ वो हमेशा कंडीशंस के काम आता है। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। जैसे कि अगर तुम लोग उसको बुलाओगे या वो अगर पार्टी में आएगा तो मैं आऊंगा, है ना। तो कंडीशन हमने पहले लगा दी, उसके बाद हमने बताया, हमने हामी भरी कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा मैं करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो कंडीशन के बारे में बात किया हमने, तो THEN देन का इस्तेमाल किया। अब देन की बात करते हैं। मैंने बताया दो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक की स्पेलिंग THEN होती है, एक की स्पेलिंग THAN होती है। और ये इसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि ये अपेक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। से जो है वो वर्बली इसको हम लोग बोलने में यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा अपेक्षा, अच्छा इसको थोड़ा नॉर्मल शब्दों में समझते हैं। तुलना के लिए इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, या आसान शब्दों में कहें कि तुम उससे बेहतर हो, तुम उससे बेटर हो, कहते हैं ना, तुम उससे बेहतर हो। कहेंगे यू आर बेटर देन हिम। हमेशा दैन का, वहां पर दो लोगों के लिए हमेशा दैन का इस्तेमाल होगा। दैन जो है वो हमेशा एक व्यक्ति को अच्छा, एक चीज को अच्छा, एक सिचुएशन को अच्छा, एक सामान को अच्छा, जिन भी दो चीजों की कंपैरिजन हो रही हो उन दोनों में से किसी एक को बेहतर बताएगा दूसरे से। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देन और दैन, जो कि लोग हल्के में लेते हैं, और जब प्रॉपरली बोलने लगोगे ना और जब कहीं गलत बोल जाओगे तो फिर इनकी रियलाइजेशन होती है कि हाँ गलती हो गई, सीख लिया होता। तो लेटर, मतलब बहुत ज्यादा बाद में लाइफ में इन चीजों को सीखने से बेटर है शुरुआत जब कर रहे हो सीखने की, तभी ही कुछ को, देखो ज्यादा डिफरेंसेस तो है नहीं, थोड़े बहुत हैं, तो उनको सीख लो पहले, है ना। फिर कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नेवर का। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। जल्दी इस्तेमाल करते हैं शब्द अर्ली का। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। ही स्लीप्स अर्ली। बार बार इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रीक्वेंटली का। कोई ऐसी चीज के लिए फ्रीक्वेंटली शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो चीज बार बार होती है। ठीक है, वो कोई सी भी चीज हो सकती है, आपकी शॉपिंग हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, किसी और की गलती हो सकती है, या किसी का एक मिस्टेक को बार बार करना भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो बार बार होती हुई हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा गेस्ट जो बार बार घर पर आ जाता हो, तो फ्रीक्वेंटली शब्द का इस्तेमाल हम लोग उसको, मतलब उस सिनेरियो को बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई फ्रीक्वेंटली मीट हिम, या आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। दिस इज बेटर, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली, है ना। रोज, रोजाना या प्रतिदिन इस्तेमाल होता है, बहुत ही बेसिक शब्द है डेली। मैं डेली स्कूल जाता हूं, मैं डेली रोटी खाता हूं, इस तरीके का जो भी आप बात करते हैं। वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। प्रति माह, अच्छा अब डेली हो गया तो हो सकता है ना हर महीने कोई एक चीज, जैसे मान लो अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप हर महीने रेंट देते हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप खुद कॉलेज में पढ़ते हो तो आप हर महीना फीस देते हो कॉलेज की, है ना। तो प्रति माह या हर महीने, इस ऐसी कोई एक चीज अगर होती है उसको मंथली कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथली कहते हैं। जैसे हर महीने अपने बिल का भुगतान करें, पे योर बिल मंथली, है ना। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं हम लोग, मंथली करते हैं मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज करते हैं मंथली, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मंथली करते हैं उस चीज को, है ना। डिपेंड्स कि किसने कैसा पैकेज लिया है, राइट। तो ऐसा कोई चीज जो हर महीने में हो रहा हो तो उसको मंथली कहते हैं। हाल में या हाल ही में, रिसेंटली।
रिसेंटली का इस्तेमाल करते हैं। मैं हाल ही में उनसे मिला, आई रिसेंटली मीट हिम, आई रिसेंटली मेट हिम होगा, ठीक है। साप्ताहिक या हर हफ्ते, अब कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सप्ताह में होती हो, हर सप्ताह जो चीज होती हो, ठीक है, उसके लिए कहेंगे वीकली। जैसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी जो पेमेंट होती है ना वो वीकली पेमेंट होती है, मतलब हर सप्ताह में जैसे कोई फ्राइडे या सैटरडे का दिन रहेगा जिस दिन जो है वो पैसे उनको मिल जाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये क्योंकि हर सप्ताह में हो रहा है तो ये सप्ताह को अंग्रेजी में कहते हैं वीक, ये कहलाएगा वीकली, ठीक है। इसकी साप्ताहिक फीस 200 रुपए है। इट्स वीकली फी इज 200 रुपीज। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। मोर और लेस मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि कैसे हम लोग वर्ड वीकली का इस्तेमाल करते हैं। उस समय, एट दैट टाइम, ठीक है। तो हम लोग किसी पास्ट समय की बात करते हैं, किसी पास्ट समय का रेफरेंस लेते हैं, तो हम लोग एट दैट टाइम, बीता हुआ समय को दिखाने के लिए एट दैट टाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस समय वह आया, एट दैट टाइम ही केम, एट दैट टाइम ही केम। कभी इस्तेमाल करते हैं शब्द एवर का। क्या आपने कभी पढ़ा है, हैव यू एवर रेड, हैव यू एवर रेड। से पहले इस्तेमाल करते हैं शब्द बिफोर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द बिफोर का। 6 बजे से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर 6। 6 बजे से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर 6। देखो, बिफोर आप ऐसे वाक्यों में लगाते हो जहां पर आप कोई एक कंडीशन भी देते हो। जैसे यहां पर टाइम की कंडीशन है कि 6 बजे से पहले घर आ जाओ, है ना। तो कंडीशन क्या दी कि 6 बजने से पहले घर आना है ना। या कह सकते थे कि शाम होने से पहले घर आ जाओ, तो अगेन यहाँ पर कंडीशन हमने दे दी कि शाम। अब शाम का टाइम देखो अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल जो है हम लोग का सबका तो सनसेट ही हम लोग मान के चलते हैं ना। तो शाम से पहले घर आ जाओ, तो अगेन हमने एक कंडीशन दे दी। वो कंडीशन क्या है, सनसेट की कंडीशन है। मैं खुद या मैंने स्वयं, माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद इसे पूरा किया, आई कंप्लीटेड माई सेल्फ, आई कंप्लीटेड दिस माई सेल्फ। हम या हमें इस्तेमाल करते हैं अस का। हमें कभी भी बुलाओ, कॉल अस एनी टाइम, ठीक है। अब समझो, अस का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर होता है। आप पहली बात तो ये जान लो कि अस का इस्तेमाल सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली चीज, एक से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो आप लोग फैमिली में 4 मेंबर हो और चारों मेंबर के लिए आप बोल रहे हो कि हाँ हमें कभी भी बुला लेना, या 4 दोस्त हो, 4 दोस्त के लिए आप बोल रहे हो कि हाँ हमें कभी भी कॉल कर लेना, हम लोग आ जाएंगे। तो पहली चीज, एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल। दूसरी चीज, आप खुद उन व्यक्ति का ग्रुप का हिस्सा हो तो आप अस वर्ड का यूज आप करोगे, ठीक है। जैसे ही, एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड देयर। कुछ नहीं, नथिंग शब्द का यूज करते हैं, उसके बैग में कुछ नहीं है। ही हैज नथिंग इन हिज बैग। हालांकि इस्तेमाल करते हैं ऑल्दो का। हालांकि वह बीमार है, ऑल्दो ही इज इल, ऑल्दो ही इज इल। जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द एज का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। क्या करेंगे, डू एज आई से। कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द सम का। मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। जबकि इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर एज का। वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं। ही इज अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर। तो देखो, 2 चीजों की यहाँ पर बात हमने एक साथ करी है और हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं। इस तरीके का सिचुएशन, जब 2 परिस्थितियां आपको एक साथ एक्सप्लेन करनी हो और दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग हो, तो आप वेयर एज को, उन दोनों को जोड़ने के लिए आप वेयर एज का इस्तेमाल करते हैं। या तो इस्तेमाल करते हैं ईदर और का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ईदर और, ठीक है। या तो आप या मैं, ईदर यू और आई। 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होने हैं, तो ईदर और का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस्तेमाल करते हैं इन केस या इफ का। अगर तुम जाओ, इन केस यू गो। कोई चीज या कुछ इस्तेमाल करते हैं समथिंग का। मेरे लिए कुछ ले आओ या मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। चाहिए वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वाक्य में और वो वाक्य सलाह देने वाला है, तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। के लिए फॉर वर्ड का यूज करते हैं, मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। इसीलिए सो का इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा एक्सप्लेनेशन देने के काम में आता है। इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड।
जैसा कि या मानो एज इफ का यूज करते हैं। वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है। ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ गोस्ट। तक इस्तेमाल करते हैं टिल, मंडे तक, सोमवार तक, टिल मंडे। अपर लिमिट सेट कर देते हैं तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। ना तो इस्तेमाल करते हैं नीदर नॉर का, ठीक है। तो ईदर और का इस्तेमाल हमने कब किया, जब दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना हो। नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे जब दोनों में के दोनों ऑप्शन को तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।